मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अनंता दिना। अभी हम अरहंतों के स्वरूप पर चर्चा कर रहे थे और हमने अभी अरहंतों के स्वरूप में भगवान अरहंत अनंत चतुष्टय रूप विराजमान रहते हैं, ऐसा उनका अनंत चतुष्टय स्वरूप समझा। अनंत चतुष्टय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर, ये चार गुण प्रकट होते हैं अनंत रूप से। तो उनके द्वारा वो क्या करते हैं ये भी इसमें बताया गया। और यह अनंत चतुष्टयात्मक अरहंत अवस्था कैसे प्रकट होती है, उसकी साधना किस तरह की जाती है, ये भी यहाँ अरहंतों के स्वरूप में प्रारंभ में बता दिया गया। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अरहंत भगवान का और कैसा स्वरूप होता है। देखिए यहाँ से हमें पढ़ना है पुनश्च इसके आगे। हाँ जी, आज का कुछ पूछ रही हैं आप? नहीं सर। ठीक है, आगे बढ़ें। हाँ। पुनश्च जो सर्वथा सर्व राग द्वेष आदि विकार भावों से रहित होकर शांत रस रूप परिणमित हुए हैं, एक विशेषता, तथा क्षुधा त्रसादि समस्त दोषों से मुक्त होकर देवाधिदेव पने को प्राप्त हुए हैं, दो गई। तीसरी, तथा आयुध अंबर आदिक व अंग विकार आदिक जो काम क्रोधादि निंद भावों के चिन्ह उनसे रहित जिनका परम औदारिक शरीर हुआ है, तथा जिनके वचनों से लोक में धर्म तीर्थ प्रवर्तता है, जिसके द्वारा जीवों का कल्याण होता है, तथा जिनके लौकिक जीवों को प्रभुत्व मानने के कारण रूप अनेक अतिशय और नाना प्रकार के वैभव का संयुक्तपना पाया जाता है, तथा जिनका अपने हित के अर्थ गणधर इंद्रादिक उत्तम जीव सेवन करते हैं, ऐसे सर्व प्रकार से पूजने योग्य श्री अरहंत देव हैं। उन्हें नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। नमो अरहंताड़। ये नमो अरहंताड़म का इतना भाव है ना। जब हम नमो अरहंताड़म कहें तो ऐसा अरहंतों का स्वरूप हमें ख्याल में आना चाहिए, ध्यान आना चाहिए। ठीक है ना। देखो क्या क्या बताया कि जो सर्वथा, सर्वथा अर्थात सब प्रकार से राग सर्व राग द्वेषादि विकार भावों से रहित होकर, सर्व अर्थात सारे, राग द्वेष आदि। एक दिन बताया था राग द्वेष का क्या अर्थ है, आपको याद रहा? बताइए आज का। राग का क्या अर्थ है? पसंद और नापसंद बहुत कोई अच्छा। चीज की। कोई चीज हमें पसंद आ रही है तो वो राग है, और कोई चीज पसंद नहीं है, नापसंद है, बुरी लग रही है तो वो द्वेष है। जहां राग है वहां द्वेष भी है। किसी चीज को हम पसंद करते हैं, किसी चीज को देखा और ये अच्छी है, ऐसा जो हम उसके प्रति लगाव रखते हैं, ये राग है। और उसी समय दूसरी वस्तु जिसको हमने नापसंद किया, उपेक्षा की जिसकी, तो उससे द्वेष भी हुआ। तो ऐसे किसी चीज से राग और किसी चीज से द्वेष। आदि, आदि में क्या क्या आया कि आदि में सारे विकार आ गए। जितने भी विकार आत्मा में हमारे अभी प्रकट होते हैं, वो सारे विकार भावों से अरहंत भगवान रहित होते हैं। जैसे और क्या विकार हैं? मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य हंसना, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा,
स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये सारे विकार हमारे अंतर में परिणामों में होते हैं। किसी को कम होते हैं, किसी को ज्यादा होते हैं, लेकिन होते हैं जब तक संसार अवस्था है। ठीक है। जब मुंडाज बनते हैं और वो इस तरह की साधना करते हैं कि इन विकारों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, फिर भी उनके अल्प रह जाता है, तो वो जब अपने स्वभाव की साधना को पूर्ण करते हैं तो वो भी अरहंत बन जाते हैं, और इस तरह से वो भी इन सारे दोषों से रहित हो जाते हैं। तो जो सर्वथा सर्व राग द्वेष आदि विकार भावों से रहित होकर शांत रस रूप परिणमित हुए हैं। हम दुखी क्यों हैं? राग द्वेष के कारण। ये अच्छी है चीज, ये बुरी है चीज, ये मेरा है, ये तेरा है, ये इस पे गुस्सा हो गए, है ना, इस बात पे घमंड हो गया है, किसी चीज से मायाचारी होने लगी, किसी चीज का लालच आ गया। ये जो विकार हमारे अंदर पैदा होते हैं, इससे हमारे मन में अशांति होती है, दुख होता है, तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, आकुलता होती है। और इन सब से भगवान अरहंत रहित हो गए हैं, इसलिए शांत रस रूप परिणमित हुए हैं। उनके अंदर निराकुल शांत अवस्था, आनंद रूप अवस्था प्रकट हुई है। ठीक है। यही शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम, 12वां छंद है ना भक्तामर में। तो पहली विशेषता बताई भगवान की कि जो सर्व था, अर्थात सब प्रकार से। ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा राग दूर हुआ है। अच्छा, अपने भक्तों के प्रति तो राग होगा ही कि नहीं होगा? अरहंत भगवान को किसी भक्त के प्रति, कि वो हमारा अनुयायी है, भक्त है, तो चलो हम उसके कल्याण के लिए उसके घर चलते हैं, उसको उपदेश दे के आते हैं, उसको मोक्ष मार्ग में लगाते हैं। ऐसा ऐसा भी करते होंगे क्या अरहंत भगवान? इस तरह का अपने भक्तों के प्रति तो राग होता ही होगा कि नहीं उनको? और जो उनका बुरा करने वाले हैं उनके प्रति तो द्वेष होता ही होगा कि नहीं? ये हमारे जैन धर्म को नहीं मानते, ये हमारे धर्म को या धर्मावलंबियों को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उनके प्रति तो द्वेष रखते होंगे कि नहीं? बताइए। जिया। नहीं, भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान ऐसा नहीं करते, क्योंकि जो सर्व था, सर्व शुभ भी नहीं और अशुभ भी नहीं, कोई तरह का राग द्वेष राग नहीं। तो जो सर्व था, सर्व राग द्वेष आदि विकार भावों से रहित होकर शांत रस रूप परिणमित हुए हैं। ऐसी अवस्था उनकी हुई है। ठीक। आगे दूसरा पॉइंट। तथा क्षुधा, तृषा आदि समस्त दोषों से मुक्त होकर देवाधिदेव पने को प्राप्त हुए हैं। क्षुधा, तृषा आदि। क्षुधा का अर्थ होता है भूख, और तृषा का अर्थ होता है प्यास। तो भगवान को भूख और प्यास लगती है क्या? नहीं, नहीं लगती। तो आदि में क्या? तो आदि में 18 दोष होते हैं। ये 18 दोष, उन सब से वो रहित होते हैं, है ना। आदि में 18 गिनना हुआ। जन्म जरा तिरखा क्षुधा, विस्मय आरत खेद, रोग शोक मद मोह भय, निद्रा चिंता स्वेद, राग द्वेष अरु मरण जुत, ये अष्टादश दोष, नाही होते अरहंत के, सो छवि लायक मोस। इसमें रत्नगण सावकाचार्य में भी आया है, तत्वार सूत्र में भी आया है। क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया, इस तरह से। तो ऐसे क्षुधा तृषा आदि जो 18 दोष हैं, भगवान अरहंत उन सब से रहित होते हैं। ठीक है। भगवान को भूख लग सकती है क्या कभी? प्यास लग सकती है क्या कभी? या कोई डर लग सकता है किसी से? किसी से घृणा होगी क्या? नहीं। तो उनको इस तरह के कोई ही विकार उत्पन्न नहीं होते हैं। ठीक है ना। तो वो अरहंत भगवान इन 18 दोषों से रहित होते हैं। ठीक है। और जितना आप अभ्यास करेंगे तो आपको और भी जानकारी मिलती जाएगी। अभी सामान्य सामान्य मैं बताता चल रहा हूं।
विशेष जिज्ञासा होगी तो आप तत्वार सूत्र का स्वाध्याय करेंगे, और रत्नगण सावकाचार्य जी में भी आया है, ठीक है ना। तो उनका हम अभ्यास करते जाएंगे तो ये सारी जानकारी, ये सारा स्वरूप स्पष्ट होता चला जाएगा, है ना। जन्म जन्म नहीं होता, मरण नहीं होता, बुढ़ापा नहीं आता भगवान अरहंत को, और अभी बता ही दिया, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, और भी अनेक विकार होते हैं। वो विकार हम लोगों को हो सकते हैं लेकिन उनको नहीं होते। पसीना हमें आता है लेकिन उन्हें नहीं आता, ठीक है ना। तो जन्म जरा तिरखा क्षुधा, विस्मय आरत खेद, आश्चर्य नहीं होता कोई चीज पर, क्योंकि सारा लोकालोक उनने एक साथ ही देख लिया। अब काहे का आश्चर्य? आश्चर्य तो अज्ञानियों को आता है, अरे ये क्या है, तो अचानक अचंभित हो जाता है, लेकिन उन्हें इस तरह का अचंभा नहीं होता है, ठीक है ना। तो जो सर्वथा सर्व राग द्वेषादि विकार भावों से रहित होकर शांत रस रूप परिणत हुए हैं, एक विशेषता, तथा क्षुधा त्रिषादि समस्त दोषों से मुक्त होकर देवाधिदेव पने को प्राप्त हुए हैं। ये देवाधिदेव पना क्यों लिखा? देखो, देव और अधिदेव, देवों के देव। देखो, देव जो होते हैं, जो इंद्रादिक होते हैं, स्वर्ग के देव होते हैं, वो भी वो देव कहलाते हैं, स्वर्ग के देव हैं, इंद्र हैं। लेकिन वो देव भी जिनको अपना देव मानते हैं, अर्थात देव भी इंद्रादिक भी जिनकी पूजा करते हैं, है ना, जिनके सामने झुकते हैं, वे भगवान अरहंत हैं, भगवान जिनेंद्र हैं, इसलिए उनको कहा देवाधिदेव, ठीक है ना। तो देवाधिदेव पने को प्राप्त हुए हैं, इसलिए उनको देवाधिदेव कहते हैं। देव तो अपन ऐसे कह देते हैं अरहंत देव, लेकिन अरहंत देव उन देवों के भी देव हैं, इसीलिए यहां पर लिखा देवाधिदेव अरहंत भगवान, ठीक है। क्यों? कि देव जो होते हैं ना, यद्यपि जैसे हम लोगों को भूख लगती, प्यास लगती है और हम भोजन तलाशते रहते हैं, उनके ऐसा नहीं है इतना, कि उनके तो कंठ से ही अमृत झड़ जाता है और भूख मिट जाती, प्यास मिट जाती है। कभी कभार बहुत उनके नियम है कि कब कब लगती है भूख प्यास आदि, तो वो कंठ से अमृत झड़ जाता है और बस शांत, भूख प्यास आदि सब शांत हो जाती है। तो उनकी तो ये विशेषता है, लेकिन फिर भी अंदर में भूख तो लगी ना, इच्छाएं तो हुई कि नहीं हुई, और ये जन्म भी होगा, मरण भी होगा उनके, ये सारी चीजें, सारे विकार होते हैं उनके। तो अरहंत भगवान में ये विकार नहीं होते, इस कारण से वे देवों के भी देव हैं, देवाधिदेव, ठीक है ना। तथा आयुध, आयुध का अर्थ है अस्त्र, हथियार। आयुध अंबर आदिक, अंबर आदिक, अंबर का अर्थ होता है वस्त्र, तो आयुध का अर्थ होता है अस्त्र, और अंबर का अर्थ होता है वस्त्र। आदिक, आदिक में क्या क्या, कि कोई भी परिग्रह बाहर का, वो उन सब से रहित होते। आयुध अंबर आदिक, आदिक में जैसे कि अन्न देव, देवी देवता होते हैं ना, अन्य मतों में तो उनको ही भगवान मानते हैं वो। तो किसी के स्त्री है, किसी के अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, कोई अलग अलग तरह से कुछ पहने हुए है, तो ऐसे कुछ ना कुछ विकार है उनकी, विकृति है, लेकिन ऐसी कोई विकृति भगवान अरहंत में नहीं होती। तो आयुध अंबर आदिक। अब आप कहेंगे कि धर्मनाथ भगवान के वज्रदंड का चिन्ह है, चिन्ह है, जैसे हमारे हाथों में लकीरियां होती है ना, ये ऐसे अंदर यहाँ कोई सूर्य के चिन्ह होते हैं, चंद्रमा के चिन्ह होते हैं, ऐसे यहाँ आकार बने रहते हैं। ज्योतिषी बता सकता है कि ये देख के हमें क्या पता चलता है इसका भविष्य। तो भगवान भी 1008, अरहंत भगवान के शरीर में 1008 लक्षण होते हैं, ठीक है। तो वो 1008 लक्षणों से युक्त होते हैं, और उनके लेकिन जो अन्य देवी देवता हैं उनके वो अस्त्र शस्त्र होते हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ, कि जैसे कि कोई देव है,
जिसके मुखदर होगा, कोई है धनुष बाण लिए होगा, कोई है जो चक्र लिए होगा, कोई है कि जो भाला लिए होगा, कोई और दूसरे हथियार लिए होगा, है ना। ऐसे कोई अस्त्र शस्त्र भगवान के नहीं होते, कोई स्त्री नहीं होती, कोई और तरह का कोई परिग्रह नहीं होता। अंबर, अंबर का अर्थ है वस्त्र, वस्त्र नहीं होते, वो दिगंबरत्व को प्राप्त होते हैं, नग्न रहते हैं, सारे परिग्रहों से मुक्त होते हैं। तो ऐसे आयुध अंबर आदिक व अंग विकार आदिक, अंग विकार, अंग का विकार का अर्थ है जैसे हंस रहे हैं, हा 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 हंस रहे हैं, कोई गुस्सा कर रहा है, कोई किसी को मार रहा है, मतलब ये अंग विकार है। तो विकार जब अंदर होगा तभी तो शरीर पर दिखेगा, जब अंदर ही विकार नहीं होगा तो शरीर पे विकार कैसे दिखेगा। तो आत्मा वीतराग रूप हो गया तो शरीर के परमाणु भी वीतराग हो गए। जैसे कि भक्तामर में आपने पढ़ा है 12वां काव्य, यही शांत राग रुचि भी परमाणु भेस्त्वम निर्मापितस्त्रिभुवनैकललाम भूत तावन्त एव खलु ते प्यणवाः पृथिव्याम् यते समानमपरं नहि रूपमस्ति। क्या कहा है कि हे जिनेन्द्र परमात्मा, आपके जो शरीर की रचना हुई है, जिन परमाणुओं से रचना हुई है, वो सब परमाणु वीतराग हैं और शांत रस से युक्त हैं। और ऐसे शरीर की रचना, ऐसे परमाणुओं की रचना और विश्व में कहीं है ही नहीं। विश्व में और कोई आपके समान रूप वाला नहीं है। तो इस तरह से यहां बताया गया है भक्तामर स्तोत्र के 12वें काव्य में कि भगवान का जो स्वरूप है वो कोई भी अंग विकार से सहित नहीं, सब विकारों से रहित हैं। अंग विकार का अर्थ समझ में आ गया, जैसे कि काम, क्रोध आदि के चिन्ह, निंद भाव, क्या लिखा है यहाँ, निंद भावों से युक्त, काम क्रोध आदि निंद भावों से युक्त, निंदनीय है ये भाव। यदि अपन को गुस्सा आता है तो कौन प्रशंसा करता है हमारी, है आज का। यदि अपन को गुस्सा आ जाए है तो अपनी कोई प्रशंसा करेगा, नहीं। कितना बढ़िया गुस्सा आता है इनको, बहुत बढ़िया आदमी है, ऐसा बोलेगा कोई। ये बोले क्या यार तुम गुस्सा करते हो। और भगवान यदि गुस्सा करने लग जाए तो जो निंदनीय भाव हैं, यदि भगवान के वो भाव होंगे तो वो पूजनीय कैसे होंगे फिर, वो देवों के भी देव कैसे कहलाएंगे। वो हम उनकी पूजा काहे करने जाए। जब हमें भूख लगती है और मान लीजिए उन्हें भी लगने लग जाए तो फिर क्या हो कि हमें भूख लगती है और उन्हें भी भूख लगे तो बराबर हो गया ना, हम बराबर के हो गए, फिर हम उनकी पूजा करने काहे को जाएंगे। हमें भूख लगती है और हम दुखी होते हैं, लेकिन उनने भूख पर विजय प्राप्त कर ली है ना, इसलिए हम उनको पूजने जाते हैं कि हे प्रभु हमें भी वो रास्ता बताओ कि हम भी इस भूख के दुख से मुक्त हो जाएं, हमारे अंदर भी, हमें भी प्यास ना लगे, हमारे भी जन्म ना हो, हमारा भी मरण ना हो, हमें भी राग ना हो, हमें द्वेष ना हो, हमें क्रोधादिक कोई विकार ना हो, है ना, काम आदिक से हम पीड़ित हैं, ये विकार ना हो हमें। शरीर में वो विकृतियां तब दिखती हैं जब हमारे अंतर में परिणामों में विकृतियां होती हैं। तो भगवान के अंदर वीतरागता प्रकट हो गई है, इस कारण से शरीर पर भी वीतरागता स्पष्ट रूप से झलकती है। क्योंकि जैसे अंदर में क्रोध होता है तो शरीर पर क्रोध दिखता है, वैसे परमाणु की रचना हो जाती है। तो जब वीतराग हो जाएगा आत्मा तो शरीर के परमाणु भी वीतराग हो जाएंगे, अर्थात बिल्कुल शांत हो जाते हैं। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है। भगवान अरहंत आयुध अर्थात कोई तरह के अस्त्र शस्त्र, अंबर अर्थात वस्त्र, आदिक में लेना कोई भी परिग्रह, है ना, और स्त्री पुत्रादिक जो भी हैं बाहर की चीजें, वो कोई भी चीजों से सहित नहीं होते, सबसे रहित होते हैं। ये सब निंदनीय भाव हैं, निंदनीय चीजें हैं। और वाह अंग विकारादिक, तो अंग विकार अर्थात शरीर में कोई विकृति हो तो उन विकृतियों से भी वो अरहंत भगवान रहित होते हैं।
और जो कौन से ये अंग विकार आदि के कारण क्या है कि जो काम क्रोधादि निंद भावों के चिन्ह है ना, काम क्रोध आदि जो विकार हैं उनके वो निंदनीय भाव हैं, उनके जो चिन्ह हैं शरीर पर पड़ने वाले, उनसे वो रहित होते हैं, क्योंकि वो उन विकारों से रहित होते हैं। विकारों से जो रहित होगा वो शरीर पर भी वो चिन्ह दिखाई नहीं दे सकते। ठीक है। जिनका परम औदारिक शरीर हुआ है, कि ऐसा उनका परमौदारिक शरीर होता है। हमारा शरीर है औदारिक शरीर, वो भगवान अरहंत का शरीर है परमौदारिक शरीर। अर्थात जब वो भी उनके भी औदारिक ही होता है। इस शरीर के 5 प्रकार होते हैं, तत्वार सूत्र में भी आया है। ठीक है। तो 5 प्रकारों में हमारा है अभी औदारिक शरीर। देवों का होता है वैक्रियक शरीर, नारकियों का भी होता है वैक्रियक शरीर। ठीक है ना। और हमारे और सबके होता है एक तेजस शरीर और कारमान शरीर, और एक छठवें गुणस्थानवर्ती मुनराज को किन्हीं को होता है आहारक शरीर। तो भगवान के भी, चूंकि वो भी मनुष्य गति के जीव हैं, हम भी मनुष्य गति के जीव हैं, तो हमारे और उनके औदारिक शरीर होता है, लेकिन उनका शरीर परमौदारिक हो जाता है। क्या अर्थ हुआ कि अभी जब वो मुनि अवस्था तक होते हैं तब तक तो औदारिक है, लेकिन जैसे ही अरहंत अवस्था प्रकट होती है तो उनके शरीर के अंदर जो भी विकृतियां होती हैं शारीरिक, वो सब समाप्त हो जाती हैं। अर्थात उनके जैसे खून है या और भी चीजें हैं, सब शुद्ध प्रासुक हो जाती है, जीव रहित हो जाती हैं। तो उनके शरीर को परमौदारिक कहते हैं। बिल्कुल सम चतुरस्र संस्थान, सुंदर रूप, है ना, वीतराग शांत उनके शरीर के चिन्ह होते हैं। तो इस तरह यहां बताया जा रहा है कि उनका शरीर कैसा है। तो इस पॉइंट को फिर से पढ़ते हैं। आयुध जन्म से क्या अंबरादिक। होता है? हाँ, उनका परम अवतारिक शरीर जन्म से होता है कि केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद? केवल ज्ञान होने पर। ठीक है। क्या सोचते हैं? हाँ, केवल ज्ञान होने पर परमोदारिक होगा ना। अच्छा। हाँ। तो बाकी बहुत सारी विशेषताएं जन्म के अतिशय 10 होते हैं, तो वो होती हैं उस शरीर में, है ना, लेकिन ये परमोदारिक अरहंत अवस्था में कहा जाएगा। तो आयुध अंबरादिक व अंग विकारादिक जो काम क्रोधादि निंद भावों के चिन्ह, उनसे रहित जिनका परम औदारिक शरीर हुआ है क्यों लिखा कि अरहंत अवस्था हुई तभी ये हुआ है ना। तथा जिनके वचनों से लोक में धर्म तीर्थ प्रवर्तता है। अब अरहंत अवस्था प्रकट हो जाती है जब, तो अभी आपको बताया था कि कुछ अरहंत तीर्थंकर भी होते हैं। तो उन तीर्थंकर अरहंतों के समोषण आदि की रचना होती है, जो अभी आगे बताया गया है। तो उनके समोषण में उनकी दिव्य ध्वनि होती है, धर्म का उपदेश होता है, तो वो वचनों के द्वारा होता है। तो यहां लिखा जिनके वचनों से लोक में धर्म तीर्थ प्रवर्तता है। जो जहां से तिरा जाए, पार उतरा जाए, उसको तीर्थ कहते हैं। तो वो धर्म तीर्थ होता है, अर्थात मुक्ति का मार्ग। तो मुक्ति मार्ग का वो प्रवर्तन करते हैं, इसीलिए उनको तीर्थंकर कहते हैं। तो जिनके वचनों से लोक में धर्म तीर्थ प्रवर्तता है, कुछ पूछना हो तो। जिनके वचनों से लोक में धर्म तीर्थ प्रवर्तता है, अर्थात दिव्य ध्वनि के द्वारा धर्म तीर्थ अर्थात रत्नत्रय मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन किया जाता है, स्वरूप बताते हैं। वो जिस मार्ग पर चल के उन्होंने अरहंत अवस्था पाई, वह मार्ग सारी दुनिया को बतलाते हैं, सभी भव्य जीवों के लिए बतलाते हैं। ठीक है। और कुछ अन्य अरहंत भी ऐसे होते हैं जो तीर्थंकर तो नहीं होते, लेकिन उनके भी उपदेश होता है। तो उनके उपदेश जब होना होता है तो उनके गंध कुटी की रचना होती है। एक गंध कुटी जैसे समोषण होता है, तो उस समोषण के जब सबसे ऊपर जाएंगे 8वीं पृथ्वी पर, तो वहां पर जो गंध कुटी बनी रहती है, तीर्थंकर जहां विराजमान रहते हैं, तो अन्य अरहंतों की केवल गंध कुटी की रचना होगी। और जो तीर्थंकर अरहंत होंगे
उनके समोषण सहित पूरी गंधकुटी की रचना होगी। ठीक है ना, तो ऐसा अंतर होता है। जिसके द्वारा जीवों का कल्याण होता है। अब बताओ, हमने ये जो बात पढ़ी उससे हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा, है ना? अनेक जीवों का भी कल्याण हुआ है कि नहीं हुआ है? तो इससे अनेक जीवों का कल्याण होता है। और कल्याण अर्थात सुख, कल्याण अर्थात आनंद, कल्याण का अर्थ है दुख दूर हो जाते हैं, संसार अवस्था समाप्त और मोक्ष अवस्था प्रकट हो जाती है। तो जिसके द्वारा जीवों का कल्याण होता है, किसके द्वारा? भगवान की वाणी के द्वारा कल्याण होता है। ये जिनवाणी के द्वारा, उसका स्वाध्याय करके, उसका श्रवण करके, उसका चिंतन करके, उस रूप ऐसा निर्णय करके और उसके अनुरूप हमारा परिणमन हो जाए, वैसा हमारा जीवन बन जाए, हमारी परिणति बन जाए, तो हम भी हमारा भी कल्याण होता है, हम भी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। तथा जिनके लौकिक जीवों को प्रभुत्व मानने के कारण रूप अनेक अतिशय और नाना प्रकार के वैभव का संयुक्त पना पाया जाता है। और क्या होता है भगवान अरहंत के? कि जिनके लौकिक जीवों को प्रभुत्व मानने के कारण रूप, लौकिक जीव कौन होते हैं? लौकिक जीव, लोक के जो लोग हैं, जीव है ना, वो लौकिक जीव कहलाएंगे। अर्थात हम लोग हैं तो हम इसलिए उनसे प्रभावित नहीं होते कि उनके समोषण की रचना हुई है, उनके दर्शनों के लिए देव भी आते हैं, इंद्रादिक उनकी सेवा करते हैं। क्या हम उनसे इस बात से प्रभावित हैं? तो हम भी लौकिक में ही आ जाएंगे। मुनराज तो इस बात से प्रभावित नहीं होंगे, गणधर तो इस बात से प्रभावित नहीं होंगे कि अरे इनके तो देवता लोग भी आते हैं इनके पास, इस कारण से वो प्रभावित नहीं होते। ज्ञानी जितने हैं, जो भगवान का स्वरूप समझते हैं और भगवान की वाणी को सुनना चाहते हैं, उनके अनुसार अपना जीवन बनाना चाहते हैं, वो इन बाह्य वैभवों से प्रभावित नहीं होते। लेकिन जो अन्य लोग हैं, जो भगवान को के स्वरूप को नहीं समझते, वो किससे आकर्षित होते हैं? अरे भैया चलो, वहां पर समोषण लगा है, क्या है वहां? ऐसा ऐसा वैभव है, रत्न बरस रहे वहां तो। और वहां जो सीढ़ियां चढ़ के जाओ थोड़ा सा तो कई बावड़ियां हैं, बावड़ी में पानी भरा है, मीठा मीठा पानी है एकदम, और उसमें हम अपनी शकल देखते हैं तो पूर्व जन्मों का भी ज्ञान हो जाता है। ऐसी कई अतिशय होते हैं, नृत्य गान भी चलता है कई पृथ्वियों पर, मतलब वो समोषण भूमि पर। तो वो इस बात से आकर्षित होते हैं। तो ऐसे लौकिक जीवों को प्रभुत्व मानने के अर्थ, जो समझे कि प्रभु है ये, स्वामी है ये, है ना, देवताओं के भी देव हैं ये, ऐसा लगे बाहर से, ऐसा भी उनका बाह्य स्वरूप होता है, प्रकट होता है। तो क्या होता है कि जिनके लौकिक जीवों को प्रभुत्व मानने के कारण रूप अनेक अतिशय प्रकट होते हैं। अतिशय का अर्थ होता है आश्चर्यकारी बातें, अद्भुत घटनाएं, जो और किसी को नहीं हो सकती, अद्भुत चीजें, ठीक है ना, वो उनको होती हैं। और क्या होता है? और नाना प्रकार के वैभव का संयुक्त पना पाया जाता है। ये जो आपको बताया अभी, समोषण आदि वैभव से युक्त होते हैं, ठीक है, अष्ट प्रातिहार्य होते हैं। और जहां जहां से जो जो देव आते हैं, वो अपने अपने स्थान के बहुमूल्य चीजें, मंगल द्रव्य आदि लेकर आते हैं और उनके चरणों में समर्पित करते हैं। लेकिन भगवान तो उनसे विरक्त ही रहते हैं। वो तो उनके नीचे जो कमल कमल का आसन, सिंहासन विराजमान रहता है, स्थापित रहता है, उसको उससे भी 4 अंगुल ऊपर ही रहते हैं, है ना। छत्र चंवर भामंडल आदि, अशोक वृक्ष आदि, ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन उससे अछूते रहते हैं। अरहंत तो सबसे विरक्त हैं, लेकिन उनके संयोग में ये सारा वैभव होता है, जिससे कि लौकिक जन उनको प्रभु मानते हैं कि अरे भैया ऐसा तो और किसी को नहीं देखा हमने, ठीक है ना। ऐसे चलो चलो भाई, उनके आप उनके पास चलो। तो अब आए थे वो किसी और आकर्षण से, और कदाचित कोई भव्य जीव हो तो वो उनकी वाणी सुन लेता है, उनके दर्शन करता है, और अपने आत्मा का अनुभव करके वो ही मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करने लग जाता है। तो इस तरह का उनका बाह्य वैभव होता है। तथा जिनका अपने हित के अर्थ
गणधर इंद्रादिक उत्तम जीव सेवन करते हैं। जिनका सेवन करते हैं अर्थात जिनकी सेवा करते हैं, जिनके उपदेशों का पालन करते हैं, उनका श्रवण करते हैं, है ना, उनके उनके उनकी पूजा पाठ करते हैं। कौन? गणधर और इंद्र आदिक। आदिक किस लिए? अपने हित के अर्थ, अर्थात उनको उनको लगता है मेरा भला होने वाला इनकी सेवा करने से, इनकी वाणी सुनने से हमारा भला होगा। कोई को ऐसा लगता है इनकी बात सुनेंगे तो इन पर बड़ी कृपा होगी, है ना, ऐसा होता है नहीं लौकिक में। भैया वो बात सुनाना चाहता उसकी सुन लो, है तो बेचारे के ऊपर उपकार हो जाएगा, है ना, उसका भला हो जाएगा। ऐसे नहीं सुनते, हमारा भला होगा, ये बात सुनेंगे तो मुझे मुक्ति का मार्ग मिलेगा, मैं इन दुखों से मुक्त होऊंगा और मैं भी उनके समान अनंत और फिर सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करूंगा, मैं भी भगवान बनूंगा, अनंत चतुष्टय मेरे अंदर ही प्रकट होंगे। इस प्रयोजन से गणधर, मुनिराज, आचार्य, उपाध्याय, साधु सब उनको प्रणाम नमस्कार करते हैं, वंदना करते हैं, उनकी वाणी सुनते हैं, है ना। और जो इंद्र वगैरह हैं, इंद्र सौधर्म आदि इंद्र होते हैं ना स्वर्ग में, वो इंद्र आदि भी 100 इंद्र होते हैं, 100 इंद्र। वो 100 इंद्रों की उपस्थिति में भगवान की वाणी गिरती है। तो इंद्र आदिक, आदिक में वो मैंने जो बताया इतने सारे इंद्र, सब 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 निकाय के, ठीक है ना। वो जैसे कि भवन वासियों के इंद्र 40, है ना, भवनालय 40, व्यंतर देवों के इंद्र 32, वंतर देवान होंती 32, कप्पा मर 24, और कल्पवासी जो देव होते हैं स्वर्ग में, है ना, उनके 24, और चंदो सूरो नरो तिरियो, चंद्रमा एक इंद्र, सूर्य एक प्रति इंद्र, और मनुष्यों का इंद्र चक्रवर्ती, और पशुओं का इंद्र जो अष्टावक्र अथवा सिंह, ठीक है, आजकल का सिंह है लेकिन अष्टावक्र और खतना और मजबूत पशु होता है, ठीक है, पशुओं का राजा होता है। तो ऐसे 100 इंद्रों की उपस्थिति में भगवान की वाणी गिरती है और ये 100 इंद्र उनको प्रणाम नमस्कार आदि करते हैं। तो आप बताओ कि इतने बड़े बड़े राजा, चक्रवर्ती और इंद्र वगैरह जिनके जिनके सामने सिर झुकाते हों, तो दूसरे लौकिक जन क्या सोचेंगे? अरे भैया इनका तो बड़ा ठाठ है, चलो अपन भी चलते हैं, उनके उनको देखने ही चलते हैं। लेकिन गए थे वो ये देखने कि कैसे हैं, जरा देखें तो, और हो सकता है कोई भव्य जीव हो उनमें, और उनके दर्शन करके, उनकी वाणी सुन के वो भी सम्यक दर्शन आदि प्राप्त कर ले, मुक्ति का मार्ग उसका भी प्रशस्त हो जाए, ठीक है ना। ऐसे बाहर के आकर्षण भी उनके होते हैं। तो जिनका अपने हित के अर्थ गणधर इंद्रादिक उत्तम जीव सेवन करते हैं, ऐसे सब सर्व प्रकार से पूजने योग्य। सर्व प्रकार से का अर्थ क्या? उनके अंतरंग अनंत चतुष्टय की दृष्टि से देखो तो पूजनीय, और कोई राग द्वेष आदि विकार नहीं है, काम क्रोध आदि जिनसे हम बहुत पीड़ित हैं, उन सब विकारों से वो मुक्त हो गए। भैया धन्य है आप, कि आप, हम जिन विकारों से पीड़ित हैं, दुखी हैं और मुक्त नहीं हो पा रहे, है ना, लोग हमें डांटते हैं, फटकारते हैं, तो भी हम उन विकारों से मुक्त नहीं हो पा रहे, और आप प्रभु उनसे मुक्त हैं, आप धन्य हैं, ठीक है। और जिन भूख और प्यास और जो भी जो भी अंदर में जो भी शारीरिक विकार या बाहर के विकार होते हैं, उन दोषों से हम मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, उनसे पीड़ित हैं, प्रभु उनसे रहित हैं, इसलिए इस तरह से वो सर्व प्रकार से पूजनीय योग्य। मतलब आप जहां से भी देखो, वचनों की दृष्टि से देखो तो वहां से भी पूजनीय योग्य, वचन ऐसे निकलते हैं कि सब जीवों का कल्याण हो, दुख दूर हो जाए जीवों के। और बाहर का वैभव भी ऐसा है कि वो दिखता है कि पूज्यत्व है, वो प्रभु हैं, महान हैं, 3 लोक में उनके जैसा, बाहर बाहर से भी देखो तो 3 लोक में उन जैसा वैभव किसी के नहीं है। इस तरह सर्व प्रकार से पूजने योग्य श्री अरहंत देव हैं, उन्हें हमारा नमस्कार हो। ऐसा अरहंतों का स्वरूप जो बताया गया है, और ऐसा स्वरूप समझकर जब हम नमस्कार करते हैं
तो समझ में आता है कि अच्छा ऐसे हैं अरहंत भगवान। हम तो इतने वर्षों से नमो अरहंताणम बोल रहे थे और लोक में सब अरहंतों को नमस्कार हो ऐसा कह रहे थे, लेकिन अरहंत कौन होते हैं ये यदि हमने नहीं समझा तो फिर हम नमस्कार करते भी रहेंगे तो अभी वो नमस्कार अरहंत भगवान तक नहीं पहुंचेगा। मतलब उनको नमस्कार कैसे होगा फिर जब हमें पता ही नहीं कि अरहंत होते कैसे हैं। है ना, पता होना चाहिए कि ऐसे होते हैं अरहंत, उनके ऐसे गुण होते हैं, ऐसे अनंत चतुष्टय होते हैं और इस तरह वो अरहंत बने हैं। ऐसा नहीं समझना कि जैसे दुनिया में अवतार मानते हैं ऐसे हमारे यहाँ अवतार नहीं मानते। ये सब जीव हमारे और आपके जैसे रहे हैं। ये अरहंत जो बने हैं, है ना, उनने अपने आत्मा को पहचाना, हम भी पहचान लें। उनने अपने आत्मा की निस्वभाव की साधना की, हम भी साधना कर लें। उनने गृहस्थपना छोड़ा, हम भी छोड़ दें। उन्होंने निर्ग्रंथता प्रकट की, अपनाई, हम भी निर्ग्रंथ अपना लें। हम भी मुनि धर्म को अंगीकार कर लें, हम भी अपने आत्मा की साधना करें। तो हमारे अंदर भी वो अनंत तुष्ट प्रकट हो जाएंगे। हमारे अंदर से भी वो राग आदि विकारी परिणाम दूर हो जाएंगे। हमारे अंदर से भी वो क्षुधा त्रसादि विकार दोष 18 दोष दूर हो जाएंगे। और हमारे भी वो सारे गुण जो बाह्य गुण हैं वो भी सब वैभव प्रकट हो जाएगा। तो इस तरह हम भी ये वो साधना करें तो निश्चित रूप से ये सारा वैभव हमारा भी प्रकट होगा। और वो जो नीचे नीचे लिखा है ना, वो कदाचित वो वैभव प्रकट ना भी हो और अरहंत अवस्था प्रकट हो जाए तो भी हमें कोई समस्या नहीं। तीर्थंकर अरहंत नहीं होंगे तो इतनी होगा कि हमारे वचनों के द्वारा धर्म तीर्थ का प्रवर्तन नहीं होगा और बाहर में वो ठाट बाट नहीं दिखेगा, है ना, लेकिन अनंत चतुष्टय का आनंद तो हमें मिलेगा ना। तो हम तो वो आत्मा के वैभव को प्राप्त करने का प्रयत्न करें, उसकी भावना करें। बाहर का वैभव आए तो ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, क्योंकि वो बाहर का वैभव तो छूटने ही वाला है। जितने भी तीर्थंकर हुए उनका भी बाह्य वैभव छूटा ही और उसके बाद ही वो सिद्ध बने हैं। इसलिए ये सब शरीर आदि तो छोड़ने योग्य ही हैं। उनमें कहीं भी परमौदारिक हो जाए तो भी छोड़ने योग्य है, औदारिक है अभी तो भी छोड़ने योग्य है। तो शरीर से भेद ज्ञान करें, आत्मा की अनुभूति करें, हम सब भी परमात्मा बने, हम सब भी अरहंत बने, फिर सिद्ध बने और परम आनंद को प्राप्त हों। यही मंगल भावना। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, महान जिन धर्म की जय। अब आप सभी ये जो अरहंतों का स्वरूप बताया गया है उसको पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से याद करेंगे और याद करके कल सुनाएंगे। ठीक है ना? तो कल हम पुनः मिलते हैं और फिर सिद्धों का स्वरूप समझेंगे। चलिए। हाँ, अब हम स्टॉप कर रहा हूँ। हाँ जी।